जय हिंद दोस्तों, सनराइज क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। ये सीरीज का सेकंड वीडियो है, ठीक है। और पहले सीरीज में हम लोगों ने परमाणु का कुछ हद तक ऑपरेशन कर लिए थे, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिला था। आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी बातों को सीखेंगे, कौन कौन से शब्द को सीखेंगे, आज मजा आने वाला है पूरी तरह से, ठीक है। आज पूरी तरह से एकदम मजा आने वाला है इस पूरे वीडियो में, है ना। तो देखिए कि कौन कौन सा जो है टॉपिक अभी पढ़ाना है। आज के वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक लाने वाले हैं देखिएगा। सेल ऑर्बिट कोष के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद आप चलेंगे सब सेल, आज उप कोष के बारे में पढ़ेंगे, सब सेल के बारे में, सब सेल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जब हम चलेंगे ऑर्बिटल के बारे में, कक्षक के बारे में आज पढ़ेंगे, कक्षक होता क्या है, ठीक है, ये चीज। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज परमाणु संख्या क्या होता है ये पढ़ेंगे। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ये सारे टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैलेंसी, संयोजकता, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजित इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग आज ये सारी टॉपिक को कवर करेंगे और आसानी से, एकदम आसान भाषा में जो है कवर करेंगे। आसानी से समझोगे, एकदम केमिस्ट्री आपको एकदम कहीं ना हलवा लगेगा, हलवा, ठीक है, ऐसा होगा। तो यहां सब सेल पढ़ना है आप लोगों को। सेल हो चुका था, सेल को हम अच्छे से पढ़ लिए थे, ठीक है। सेल के बारे में कुछ बातें हैं, बता देते हैं। सेल क्या होता है, तो ऐसा पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं या कोष कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग जब सब सेल पढ़ने वाले हैं, सेल देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और, सेल ऑर्बिट के बारे में अगर हम डेफिनेशन नहीं बताए थे आप लोगों को, तो डेफिनेशन आप लोगों को हम बता देते हैं, ठीक ना। सेल तो सबको पता है, सेल के बारे में बता चुके हैं, लेकिन सेल क्या था, तो यह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं। इसी पथ को कहा जाता है क्या चीज, सेल कहा जाता है। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, है ना, ये तो याद हो ही गया कि जिस पथ में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उस पथ को कहा जाता है सेल कहा जाता है। चलिए अब इसके बाद सब सेल। भाई उपकोष क्या होता है, सब सेल क्या होता है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले यहां समझने की जरूरत है। जैसे कि एक बड़ा सा घर होता है ना, तो उस घर में छोटे छोटे कमरे होते हैं कि नहीं, उसी के जैसा ये जो सेल है ना, वो एक घर है। और घर के अंदर जिस प्रकार से कमरे होते हैं ना, उसी प्रकार से सब सेल है। मतलब कि कोष के अंदर छोटे छोटे कमरे हैं, उसी को कहा जाता है उपकोष, है ना, यानी कि सब सेल। ठीक, बताएंगे आप लोगों को कि ये सब सेल जो है वो क्या होता है। देखिए सब सेल का नामकरण भी किया गया है, याद रखिए। सब सेल जो है टोटल 4 है। कितने, टोटल 4, एस पी डी एफ, याद रखिए। सब सेल का नाम है एस, पहला सब सेल का एस, दूसरा का पी, तीसरा का डी और चौथा का एफ, एस पी डी एफ, ठीक है, ये सब सेल का नाम है। ठीक, अब यहां पे ये जो सब सेल है, अगर हम बात करें कि भाई कौन से सेल में कितने सब सेल हैं, ये भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिएगा पहला जो सेल है, पहला सेल का नाम क्या है, सबको पता है। पहला सेल का नाम है वो के है, क्या है, के, के एल एम एन, है ना। ये सब सेल का नाम है, किसका नाम है, सेल का, ठीक है। ये जो है पहला सेल है, दूसरा, तीसरा, चौथा सेल, ठीक। अब जो है पहले सेल में, याद रखिए, पहले सेल में कितने सब सेल होते हैं, यहां पे देखिएगा। मतलब कि एक सेल है जो कि बड़ा घर है, उसमें कितने कमरे हैं, तो पहला घर जो के है उसमें कितने कमरे हैं, तो मान लीजिए कितने कमरे हैं, यानी कि यहां पे देखिएगा इसमें एस कमरा है, यानी कि एक जो है सब सेल है। दूसरा वाला में एस पी, तीसरा वाला में एस पी डी, और चौथा जब हम नीचे चलेंगे तो एस पी डी एफ। अगर हम और नीचे चलें तो केवल एस पी डी एफ ही होगा, एस पी डी एफ, याद रखें। इससे आपको पता चल रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे आप देखेंगे क्या चीज। पहला सेल में एक केवल एस वाला जो है सब सेल है,
दूसरा में sp, तीसरा में spt, चौथा में spdf। ये सब सेल होते हैं ऐसे। यहां पे कुछ बात है समझिएगा, देखिए सबसे पहले यहां पे देख लीजिए एस। अब हमको पता करना है कि भाई जो सब सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एस जो सब सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। पी वाला में, पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी वाला में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और एफ वाला में आपका 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है। जैसे हम लोग याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे हम लोग पता किए थे कि भाई जो सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये बताए थे ना आप लोगों को। देखिए पहला सेल में अगर हम यहाँ बात करें तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप लोगों को बताए थे कि रह सकता है। तो भाई अगर मान लीजिए कि कोई एक बड़ा सा घर है और उसमें मान लीजिए कि 2 सदस्य हैं, ठीक है, कितने? 2 सदस्य। तो भाई कमरे में ही रहेंगे, एक ही कमरे में दोनों आ जाएंगे कि नहीं, ये बात समझिएगा। मतलब कि आप देखिए कि पहला वाला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सब सेल कौन सा है? एस वाला है। ठीक है, बस यहां पे आपको समझना क्या है कि जो सब सेल है, सब सेल जो है वो एस वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाला में 6 इलेक्ट्रॉन, डी वाला में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ वाला में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे देखिएगा कि एस वाला अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखता है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरा हो गया, क्योंकि के में कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और पी में कितना? 6। 6 2 कितना हो गया? टोटल 8। तो 8 इसमें भी है। देखो अब देखो एस वाला 2, पी 6 और डी कितना? 10। 6 2 8 1 18, तो टोटल 18 हो गया। देखिए आप अब यहाँ पे आप देखिए एस वाला 2, पी 6 और डी कितना? 10 और एफ कितना? 14। आप जोड़ लीजिए, इसको कितना हो जाएगा? जोड़ सकते हैं, 32 हो जाएगा। टोटल 32 हो गया। देखिए आप इस तरह से बटे हुए, समझ लीजिए, है ना, ऐसे। तो इतना जब आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, तो अब इसके बाद इसको हम अभी क्या करते हैं? हटाते हैं। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक, देखिएगा ये चीज आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद अब हम ऑर्बिटल की ओर चलते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है यहाँ पे समझने की बात है। देखिएगा कक्षक, जिसको हिंदी में बोलते हैं कक्षक, क्या बोलते हैं? कक्षक। याद रखिए, जैसे कि मान लो अभी हम क्या बताए थे कि एक बड़ा सा घर है, उसमें छोटे छोटे कमरे हैं। अब छोटे छोटे कमरे हैं और कमरों में क्या है? छोटा छोटा अलमारी है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए, छोटा छोटा जो है अलमारी है, उसी को कक्षक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, मतलब सेल के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर कक्षक, ये चीज मतलब आप फिर से यहां पे समझ लीजिएगा। देखिए क्या है? सेल है, सेल के अंदर क्या चीज? सब सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या? सब सेल। ठीक है, और सब सेल के अंदर क्या चीज? ऑर्बिटल। क्या? ऑर्बिटल, जिसको कक्षक कहते हैं। सेल तो हम लोग पढ़ लिए, सेल क्या पढ़ लिए? KLMNO, ये पढ़ लिया हम लोग सेल। सब सेल क्या पढ़े? SPDF पढ़ लिए। ऑर्बिट क्या होगा? ऑर्बिटल क्या होगा? इसके बारे में हम लोग समझेंगे, यानी कक्षक। ओके, मतलब कि सेल के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल। देखिए कितना अंदर तक हम लोग जा रहे हैं, तह तक जा रहे हैं पूरी तरह से कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है, ढूंढते हैं। आज मजा आ जाएगा। देखिए आप समझ गए ना, ये चीज है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, समझिएगा। ऑर्बिटल है क्या? तो देखिए ऑर्बिटल जो होता है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। याद रखिए, जब अंदर डीपली चले गए तो ऐसा क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा, मतलब एक प्रकार से ज्यादा चांस है कि वहां पे मिल जाए। ऐसा जगह को क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल कहा जाता है। फिर से समझिएगा कि ये नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिक है, उस क्षेत्र को कहा जाता है ऑर्बिटल।
अब हम ऑर्बिटल के बारे में भी बताते हैं। आपको बता दिए कि भाई सेल के अंदर सबसेल और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, याद रखिए ये चीज है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग कक्षक के बारे में पढ़ते हैं। ये कक्षक जो है क्या है, ठीक है, कक्षक क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। कक्षक अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि कक्षक में अगर हम बात करें, ठीक है, सब सेल की बात करें, कौन कौन सब सेल है, एस पी डी एफ, अभी हम बताए थे ना, क्या बताए थे, सेल, सेल के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर कक्षक। तो यहाँ पे कक्षक के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई एस के अंदर कौन सा कक्षक होता है, याद रखिए। तो याद रखिएगा कि ये बॉक्स के रूप में इसको दिखाते हैं। बॉक्स मतलब कि ब्लॉक के रूप में। कैसे दिखाएंगे देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा इस तरह से। एस वाला में एगो कक्षक होता है, एस वाला में एगो कक्षक होता है, ठीक है। पी वाला में 3 कक्षक होते हैं, डी वाला में 5 कक्षक होते हैं, मतलब प्रत्येक में 2-2 बढ़ रहा है। तो बताइए एफ में क्या होगा, एफ में 7 होंगे, यानी 7 कक्षक, इस तरह से, समझे। और यही बॉक्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यही बॉक्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सोचिए कहाँ कितना अंदर था इलेक्ट्रॉन, वहां ढूंढ लिए हम लोग, ठीक। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे रहते हैं, मतलब किस कंडीशन में रहते हैं। ये जो कक्षक है पता चल गया आप लोगों को, एस वाला 1 कक्षक, पी वाला में 3, डी में 5, एफ में 7, ओके। चलिए अब आपको पता है कि एस में तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है एस वाला रखता है, भाई यही कक्षक में दोनों रखेगा, मतलब समझ जाओ कि अलमारी है, ठीक है। तो कैसे रहता है, तो देखिएगा तीर के निशान, आधा जो तीर का निशान होता है ना वैसे रहता है। ये इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए, ठीक। जो सीधा जो चल रहा है ना उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। और जो उल्टा चलता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिए। जो घड़ी की दिशा में चल रहा है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं और एक को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो दोनों उल्टा घूमता है। एक अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो एक क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तीर के निशान बना सकते हैं, आधा। अब देखिए पी वाला, पी आपको पता है कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ऐसे ऐसे भर सकते हैं। अब डी वाला में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन को हम कुछ इस तरह से क्या करेंगे, भर देंगे, है ना। देखिए कुछ इस तरह से, ऐसे। एफ वाला में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 14, इस तरह से भर देंगे, ऐसे। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पूरी तरह से आप देखिए कि कक्षक में भर गया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, परमाणु के कितने अंदर हम लोग चले गए, ठीक है। यानी कि सेल को पहले देखें, सेल के अंदर गए तो सब सेल मिला, और सब सेल के अंदर गए तो क्या मिला, कक्षक मिला। और उसी कक्षक में होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं सेल में, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गया, ऑर्बिटल के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो अब इतना जानने के बाद आप लोगों को अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को बताएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं तो जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो कर लीजिए लाइक, ठीक ना। और अपने दोस्तों को ये जानकारी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सीरीज जो है आपका पूरा केमिस्ट्री का चलते रहेगा, जिससे कि आप लोगों को नॉलेज में इजाफा होगा, केमिस्ट्री आप लोग सीख पाएंगे। और मेरा जो है लक्ष्य है कि आप लोगों को केमिस्ट्री अच्छे से समझा दें, क्लियर कर दें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।